इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जब तक देखो भाई ये बैठे रहियो, मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जिप कहियो आप, ठीक है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पर आए हैं पहलवानों को अपना समर्थन देने। पहले भी आ चुके हैं और आज फिर आ रहे हैं। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है। भाई हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया हो, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमानजनक रवैया उनके साथ है। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के, भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रहा था आपने यहाँ? कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठा कर ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा वो हो गया भाई यहाँ? तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे? तो हमें वोट डालने इसलिए आने में लेट हुई। लेकिन सच ये है, अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मानूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पे चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो। क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है। यहाँ सुप्रीम, उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ यहाँ तक उनके समर्थन के भी लग गए बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा भाई जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात बढ़ने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है। भाई बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जब तक देखो भाई कुछ चीजें राजनीति, पार्टी, सब चीजों तक पर होती है। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो याद करो, मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता इनका हौसला बढ़ाने खातर, जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जो कितना बात, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मैं तो ये सोच रहा था, मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर ली। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। वो कह रहे कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना, हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहाँ शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना, वो हंसते हंसते चुम्मे, कभी रोए चिल्लाए नहीं। और माँ तो भी नुका पता कि कहा, माँ को भी नुका, देख
तू रोई है ना, तो भगत सिंह की माँ है। अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और अपने बापू ने भी नहीं कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना, तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर ये चाहते, अगर लड़ाई न्याय की, रुक जाओ भाई, जिंदाबाद वालों रुक जाओ, एक बार अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है उन पे, FIR तो कुछ नहीं हो रहा है। न्याय जीव होगा, जीव हमने पिछली बार भी कहा था, फेडरेशन के अध्यक्ष पद को वो छोड़ दे। उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीर होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार में इंसान वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीर होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख के बदल जा, वो फिर आदमी जमीर वाला नहीं हो सकता है। हम उस दिन भी इस बात पे खड़े थे, पहले वो फेडरेशन पद का अध्यक्ष होते। एक मिनट भाई, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, एक मिनट भाई भी दूंगा जवाब। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास सारे थारे नहीं, ये भी याद रखिए तुम, ठीक है? ये बात अच्छी सुनो, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उससे नहीं लड़ा जा सकता। समझ रहे हो? ये जो भीतरघात है, जो घर का वेदी लंका, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आसपास जो लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे से सवाल पूछ करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे, मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं पार्टी और सबको कहा था कि पार्टी बाहर छोड़ गई हो, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गई, यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आए हो। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे और यहाँ भी जीतेंगे, इसे भी हारने के नहीं। हाँ सुनो, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे जी, हम उनसे नहीं हारे तो इनसे इस तरह हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना, हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भाई, भारत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर भी झेल लेंगे। लेकिन देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो कि थारा बेमान बचो जाओ। क्यों भाई, ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां, इनकी नहीं बहन बेटियां लगती भाई, ठीक है? नहीं, देश की तो जीव हो जी भी मेडल लाव है, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की क्यों है? फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी। सोचो, इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील किया, ये खुद भी मजबूत हैं। रात हमने देखा सैन्य लड़ रही थी, आंसू को छोड़ दो तुम, आंसू तो जीव आदमी भावुक हो जाए, ना उम्मीद हो जाए, आई जाए, अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी। मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, बताओ, ताकतवर लोग आके देखो, सोच के देखो। फिर आप सोचो सही, जब यहाँ दिल्ली की सरजमी पे पुलिस इस तरह से होगी, जहाँ मीडिया भी देख रही है, मीडिया भी नहीं कह रही भाई यो क्या कर रहे हो, आप सोचो गांव देहात बस्ती में क्या नहीं सहना पड़ता होगा। भाई ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश होने नहीं देना। आप देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ही है, इनका नहीं है। ये तो सत्ता में आज बैठे चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए आपसे भी मेरा कहना है, पूरी मजबूती से लड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं भाई, 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूं उसका उतना, जितना पहले कहता उतना हूं, जितना पूरा पाड़ सकूं, और जब कहता हूं तो फिर पूरा पाड़ता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को कोई चोरी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, 7 दिन के बाद हम, अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पर लौटोगे तो हम जमीन पर लौटेंगे। हम ताकत भी नहीं चाहते इनका, ये ताकत भी हमारे वाला ताकत पे भी ये पुलिस के लोग ही सो जाइए, ये भी तुम्हारे भाई है, ठीक है? हम जमीन पे सोएंगे, लेकिन हम यहाँ तक न्याय लेके उठेंगे। बस ये बात बताने के लिए हम लोग यहाँ, हाँ, ये क्रांति है, क्रांति की बिगुल पता नहीं कहाँ था बच जा।
समझ रहे हो? पहले कहना मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। जब भी आए थे तो थोड़े से तो थे पहलवान। अब देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी 10-20 आदमी को ला सकता है। अब आप चिंता मत करो, बस आप ढेटे रहो। जेकर आप कुश्ती के उसमें जाके 2-4 वो कौन से दांव हो मार दो, धोबी पछाड़ वगैरह, आप उसी में रहो अपने दांव में। बाकी तो सब लोग तैयार हैं। सुनो, देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ना लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को उम्मीद नहीं होगी उन्हें न्याय मिल जाए। ठीक है नहीं? तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात को। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाड़े में हाथ देकर छीनना पड़ता है। जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं। हम इकट्ठे हो गए आपकी गेल है, छीनना पड़ेगा। जो मैं बात सुनो, जेल तो छोटा है, ये जिस आंदोलन पे गिर जा वही करेंगे। लेकिन यहाँ से उठेंगे इसके बाद 7 दिन बाद। जी भी ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है, हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री तो भाई हाथ जोड़कर निवेदन है यार, इतना तो यार बताओ हद हो किसी चीज की। अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है, जिस पे इतना सब कुछ तय हो गया, उसको भी नहीं हटा सकते, तो फिर आपका कौन सा जमीर है? किस मुंह तक हो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सुनो भाई, आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के, सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक, पर चिंता ना करो। 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ उल्टा 8वें दिन हम यहीं बैठेंगे। और 7 कारण है, आप अपनी बात कह लीजिए, आपका मौका होगा। देखो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। मैं 1 मिनट ना रोको ना भाई, लोकतंत्र है। सुनो भाई, देखो वो जैसी बहन है ना ऐसी जा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का आजादी का अधिकार है। मगर बहन जी, हाँ मेरी बात सुनो ना, बता देंगे तुमको। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां है। अगर हम कोई आंदोलन में जोड़ लगा कर बैठेंगे, किले थोड़ा बैठेंगे, फिर हिसाब बना कर बैठेंगे ना, है ना? एक दिन में अगर कुछ हो जाया करता तो बहुत कुछ हो जाता। हमें तो पता में आंदोलन कर रहे हैं बहन जी, हमने 16 महीने जेल काटे। दिल्ली की तिहाड़ जो है, जब मैं दोबारा गया था ना, लोग मुझे कहते रहे हम यहाँ तो जाने तर से तो फिर आ गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक दिन में सरकार पे जोर ना पड़ता, हमें बताया जोर किकर पड़ता है। और हम आप तो जिम्मेदार तो कह रहे हमारी ये खुंटा टिका रही हो। आप मेरी बात को, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे मेरे फादर, और चरित्र दिया मेरे फादर ने मुझे। ये बैठे रही हो, मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूँ। अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जिप कहियो आप, ठीक है नहीं? हमने 15 साल दिए जमीन भाई। 1 मिनट, हम जाओ, हम रुक जाओ। 15 साल दिए बहन जी हमने तैयार कर दिए में। हम पे बड़ा संगठन है, हमने सरकार को अपनी ताकत पहले भी दिखाई। हमारी लड़ाई ना पुलिस है ना सरकार, हम तो न्याय मांग रहे हैं। ठीक है, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं जिनके लिए वे हमने, जिनकी वजह से हमने गौरवान्वित महसूस करा। समझ रहे हैं? हमने तो हाथरस जैसा मामला भी देखा बहन जी। अगर आपने देखा हो ना हाथरस, आप सब ने अगर देखा हो, जैसे कचरा जलाते ना ऐसे जला। हमने तो अपनी बहनों के हाथों को, लाशों को हाथ में उठा रखा। हम तो जानते हैं कि सरकार जब ताना साहब, अच्छा आप बात छोड़ दो, अजय कुमार टैनी जिनके मंत्री हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, सारे देश ने देखा है ना, लिया गया इस्तीफा इन्होंने। एक तो नीचता हो, ये उससे भी ज्यादा तड़े चले जहां जी इनकी बात आवे, इनसे कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती। हमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये याद रख लो। अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा, चलने का नहीं, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था। हम इन 7 दिन बहन जी समारोह मांग रहे हैं, आप भी सुनो। हम इसकी तैयारी करवाओगे। हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे, तहसीलों पे, ब्लॉक पे, जिले के दफ्तर पे। वो उनकी नाक में दम करेंगे, इनको वहां में बैठे हैं, नू थोड़ा ही बैठेंगे। हम यहाँ हम कहीं यहाँ उसमें पिकनिक पा रहे हैं। हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे, क्योंकि हमारे पे करना आवे। भाई ऐसा बताओ, ये बैठे तीनों लोग बंजर भूमि में तो पसंद नहीं बात है क्या हम लोग हैं? जिसे सरकार ने कह दिया तो रद्दी है, उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं? तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं, सब हो जाएगा ठीक। बस वे जो बहन है उनके लिए दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा, और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से, इस वजह से
हम लोग पुलिस के साथ मिल रहे थे, इसलिए अपने विरोध को पीछे से ही कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। दोबारा सुन के याद रखो, हमारे लोग भी सुन लो, भीम आर्मी के 7 दिन है उनके, तारीख नहीं 7 दिन, और 8वें दिन यही मिलेंगे, जोड़ लगा दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जब तक देखो भाई, ये बैठे रहियो, मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जिप कहियो आप, ठीक है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ रवीना। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पर आए हैं पहलवानों को अपना समर्थन देने। पहले भी आ चुके हैं और आज फिर आ रहे हैं। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है भाई। हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया हो, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमानजनक रवैया उनके साथ हुआ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के भाई, आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रहा था आपने यहाँ? कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठा के ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा वो हो गया भाई यहाँ? तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे? तो हमें वोट डालने इसलिए आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मान लूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पे चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है। यहाँ सुप्रीम, उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो, अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ, यहाँ तक उनके समर्थन के भी लग गए बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात बनने की नहीं। तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है भाई, बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जब तक, देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति, पार्टी, सब चीजों पर होती है। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो, याद करो, मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता, इनका हौसला बढ़ाने का। तर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जो इतना बात, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मैं तो ये सोच रहा था, मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर ली। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। वो कह रहे कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह।
अधिकतर समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना। तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहां शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना वो हंसते हंसते चुम्मे, कभी रोए चिल्लाए नहीं। और माँ तो भी नु कहा पता कि कहा माँ को भी नु कहा, देख तू रोई है ना, तू भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग नु कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर ये चाहते, अगर लड़ाई न्याय की, रुक जाओ भाई जिंदाबाद वालों, रुक जाओ एक बार रुक जाओ। अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है उन पे, FIR तो कुछ नहीं हो रहा है। न्याय जीव होगा, जब हमने पिछली बार भी कहा था फेडरेशन के अध्यक्ष पद को वो छोड़ दे, उसके बाद जब कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीर होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार में इंसान वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीर होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख के बदल जा, वो फिर आदमी जमीर वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात पे खड़े थे, पहले वो फेडरेशन पद का अध्यक्ष होते। एक मिनट भाई, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, एक मिनट भाई भी दूंगा जवाब। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास सारे थारे नहीं, ये भी याद रखिए तुम, ठीक है? ये बात अच्छी बना दियो। सुनो, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उसको लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उसको नहीं लड़ा जा सकता। समझ रहे हो? ये जो भीतर घात है, जो घर का वेदी लंका डा, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आसपास जो लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे इधर सवाल पूछ करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे, मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं पार्टी और सबको कहा था कि पार्टी बाहर छोड़ गई हो, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गई, यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आए हो। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे और यहाँ भी जीतेंगे, इसे भी हारने के नहीं। हाँ सुनो, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे। जब हम उनसे नहीं हारे तो इनसे इस तरह हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भाई, भारत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर भी झेल लेंगे। लेकिन देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो कि थारा बेमान बचो जाओ। क्यों भाई, ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां, इनकी नहीं बहन बेटियां लगती भाई, ठीक है? नहीं देश की तो जीव हो जी भी मैं डल्ला में, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की क्यों है? फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी। सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील किया, ये खुद भी मजबूत हैं। रात हमने देखा सैन्य लड़ रही थी, आंसू को छोड़ दो तुम, आंसू तो जीव आदमी भावुक हो जाए, नाउम्मीद हो जाए, आई जाए, अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी। मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, बताओ, ताकतवर लोग आके देखो, सोचो के देखो। फिर आप सोचो सही, जब यहाँ दिल्ली की सरजमी पे पुलिस इस तरह से होगी, जहाँ मीडिया भी देख रही है, मीडिया भी नहीं कह रही भाई ये क्या कर रहे हो, आप सोचो गांव देहात बस्ती में क्या नहीं सहना पड़ता होगा। भाई ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश होने नहीं देना। आप देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ही है, इनका नहीं है। ये तो सत्ता में आज बैठे चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए आपसे भी मेरा कहना है पूरी मजबूती से लड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं भाई, 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूं उसका उतना, जितना पहले कहता उतना हूं, जितना पूरा पाड़ सकूं, और जब कहता हूं तो फिर पूरा पाड़ता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को कोई चोरी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं
7 दिन के बाद हम अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पे लौटोगे तो हम जमीन पे लौटेंगे। हम ताकत भी नहीं चाहते इनका, ये ताकत भी मारे वाला ताकत पे भी ये पुलिस के लोग ही सो जाइए, ये भी तो हमारे भाई है। ठीक है, हम जमीन पे सोएंगे लेकिन हम यहाँ तक न्याय लेके उठेंगे। बस ये बात बताने के लिए हम लोग यहाँ, ये क्रांति है, क्रांति की बिगुल पता नहीं कहाँ था बच जा, समझ रहे हो। पहले कहना मैं अकेला ही चला था मंजिले जानी, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। जब भी आए थे तो थोड़े से तो थे, पहलवान पहलवान। अब देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी 10-10, 20-20 आदमी को ला सकता है। अब आप चिंता मत करो, बस आप भेटे रहो। जेकर आप कुश्ती के उसमें जाके 2-4 वो कौन से दांव हो मार दो, धोबी पछाड़ वगैरह, आप उसी में रहो अपने दांव में, बाकी तो सब लोग तैयार हैं। सुनो, देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ना लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को उम्मीद नहीं होगी उन्हें न्याय मिल जाए, ठीक है नहीं। तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात को। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाड़े में हाथ देकर छीनना पड़ता है। जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं, हम इकट्ठे होकर आपकी जेल है, छीनना है, छीनना पड़ेगा। जो मैं बात सुनो, जेल तो छोटा है, ये जिस आंदोलन पे गिर जा वही करेंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे इसके बाद 7 दिन बाद। जी भी ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है, हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है यार, इतना तो यार है, बताओ हद हो किसी चीज की। अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है, इस पे इतना सब कुछ तय हो गया, उसको भी नहीं हटा सकते, तो फिर आपका कौन सा जमीर है, किस मुंह तक हो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो भाई, आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के, सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक पर, चिंता ना करो। 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ उल्टा, 8वें दिन हम यहीं बैठेंगे। और 7 कारण है, आप अपनी बात कह लो जी, आपका मौका होगा। देखो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, मैं 1 मिनट ना रोको ना भाई, लोकतंत्र है, सुनो भाई। देखो वो जैसी बहन है ना ऐसी जा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का आजादी का अधिकार है, मगर बहन जी हाँ मेरी बात सुनो ना, बता देंगे तुम। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां है। अगर हम कोई आंदोलन में जोड़ लगा कर बैठेंगे, किले थोड़ा बैठेंगे, फिर हिसाब बना कर बैठेंगे ना, है ना। एक दिन में अगर कुछ हो जाया करता तो बहुत कुछ हो जाता। हमें तो पता में आंदोलन कर रहे हैं बहन जी, हमने 16 महीने जेल काटे। दिल्ली की तिहाड़ जो है, जब मैं दोबारा गया था ना, लोग मुझे कहते रहे हम यहाँ तक जाने उत्तर से, तो फिर आ गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक दिन में सरकार पे जोर ना पड़ता, हमें बताया जोर की कर पड़ता है। और हम आप तो जिम्मेदार था, कह रहे हमारी ये खुंटा टिका रही हो आप मेरी बात को। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे मेरे फादर, और चरित्र दिया मेरे फादर ने मुझे। ये बैठे रही हो, मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूँ। अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जीप कहियो आप, ठीक है नहीं। हमने 15 साल दिए जमीन पे। भाई 1 मिनट, हम जाओ, हम रुक जाओ। 15 साल दिए बहन जी हमने तैयार कर दिए में। हम पे बड़ा संगठन है, हमने सरकार को अपनी ताकत पहले भी दिखाई। हमारी लड़ाई ना पुलिस है ना सरकार, हम तो न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। उनके लिए न्याय मांग रहे हैं जिनके लिए वे, हमने जिनकी वजह से हमने गौरवान्वित महसूस करा, समझ रहे हैं। हमने तो हाथरस जैसा मामला भी देखा बहन जी, अगर आपने देखा हो ना हाथरस, आप सबने अगर देखा हो, जैसे कचरा जलाते हैं ना ऐसे जला। हमने तो अपनी बहनों के हाथों को, लाशों को हाथ में उठा रखा। हम तो जानते हैं कि सरकार जब ताना साहब, अच्छा आप बात छोड़ दो, अजय कुमार टैनी जिनके मंत्री हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, सारे देश ने देखा है ना, लिया गया इस्तीफा उन्होंने। एक तो नीचता हो, ये उससे भी ज्यादा तड़े चले जहां जी इनकी बात आवे, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर जा सकती। हमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये याद रख लो। अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा, चलने का नहीं, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था। हम इन 7 दिन बहन जी समारोह मांग रहे हैं, आप भी सुनो, हम इसकी तैयारी करवाओगे। हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे, तहसीलों पे, ब्लॉक पे, जिले के दफ्तर पे, वो उनकी नाक में दम करेंगे, इनको वहां में बैठे हैं, नू थोड़ा ही बैठेंगे हम यहाँ के, हम कहीं यहाँ उसमें पिकनिक पा रहे हैं। हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे, क्योंकि हमारे पे करना आवे।
भाई अच्छा बताओ, ये बैठे हैं सीनियर लोग, बंजर भूमि में तो फसल नहीं बांटते क्या हम लोग हैं? जिसे सरकार ने कह दिया तो रद्दी है, उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं। फिर तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं, सब हो जाएगा ठीक। बस वे जो बहन है उनके लिए दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा, और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से, इस वजह से हम लोग पुलिस के साथ भी लड़ सकते, इसलिए अपने विरोध को पीछे से ही कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, दोबारा सुन के याद रखो, हमारे लोग भी सुन लो, भीम आर्मी के 7 दिन है उनके, तारीख नहीं 7 दिन, और 8वें दिन यही मिलेंगे, जोड़ लगा दें। ठीक है।